औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुस्तहाज़ा औरत का इत्काफ़ करना। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है, उन्होंने फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा आपकी बीवी एक बीवी ने इस्तिहाज़े की हालत में इत्काफ़ किया। वो सुर्खी और जर्दी देखा करती थी। बाज़ औक़ात जब वो नमाज़ पढ़ती तो हम उसके नीचे तश्त रख देते। बीवी का अपने खावन से इत्काफ़ गाह में मुलाकात करना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में थे और आपके पास अज़वाज मुतहरात मौजूद थी। वो अपने अपने घरों को जाने लगी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया, जाने में जल्दी न करना, मैं तुम्हारे साथ जाता हूँ। इसका घर हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हवेली में था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके हमरा गए तो आपको दो अंसारी मिले। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और जल्दी से आगे बढ़ गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, इधर आओ, ये सफ़िया है। उन्होंने अर्ज़ किया, सुबहान अल्लाह, अल्लाह के रसूल। आपने फरमाया, यकीनन शैतान इंसान के जिस्म में खून की तरह सरायत करता है। मुझे अंदेशा हुआ मुबादा तुम्हारे दिलों में कोई बदगुमानी पैदा कर दे। क्या मोतकफ़ अपना दिफा कर सकता है? सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला से रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई जबकि आप एतकाफ़ की हालत में थे। फिर जब वो वापस जाने लगी तो आप भी उनके साथ चले। इस दौरान में आपको एक अंसारी नौजवान ने देखा। जब आपकी नज़र इस पर पड़ी तो आपने उसे बुलाया, फरमाया, इधर आओ, ये मेरी बीवी सफ़िया है। सफ़ियान ने बाज़ औक़ात या सफ़िया की बजाय हाज़ी सफ़िया के अल्फाज कहे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने ये वज़ाहत ज़रूरी समझी क्योंकि शैतान इब्ने आदम के रगो रेशे में खून की तरह सरायत करता है। अली बिन अब्दुल्ला कहते हैं, मैंने अपने शेख सुफियान से कहा, हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपके पास रात को आई थी? तो उन्होंने जवाब दिया, रात ही तो थी। इस हदीस से ये भी मालूम हुआ कि बदगुमानी और शैतानी मकर व फ़रेब से ख़ुद को महफूज रखना बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर पर उलमाए हज़रात को ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे लोग उनके मुतालिक बदगुमानी में मुब्तला हो जाए, अगरचे इस काम में मुखलिस ही क्यों ना हो, क्योंकि बदगुमानी पैदा होने की सूरत में इनके इल्म का जो उनका असर है वो ख़त्म हो जाएगा। कोई शख्स बतौर तजर्बा भी ऐसा काम ना करे। अल्लाह ताला इसको महफूज रखे। एतकाफ़ गाह से सुबह के वक्त निकलना। अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला से रिवायत है, उन्होंने कहा, हमने एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा रमज़ान के दरमियानी अशरे का एतकाफ़ किया। जब 20वीं की सुबह हुई तो हमने अपना सामान वगैरह घरों में मुंतकिल कर लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ़ लाए, फरमाया, जो इत्काफ़ में था वो अपनी जाए इत्काफ़ में वापस चला जाए, इसलिए कि मैंने इस रात ख्वाब में देखा है कि मैं ख्वाब में खुद पानी और कीचड़ में सजदा करता हूँ। जब आप अपने मोतकिफ़ में वापस चले गए तो एक बादल नमूदार हुआ और खूब बारिश हुई। इस ज़ात की कसम जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक़ देकर माबूस किया, इसी दिन के आखिरी हिस्से में बादल आया। चूँकि मस्जिद खजूर की टहनियों से बनी हुई थी, इसलिए मैंने आपकी नाक और पेशानी पर पानी और कीचड़ के निशानात देखे। ज़्यादा से ज़्यादा या कम से कम मुद्दत एतकाफ़ की कोई हद नहीं। बाज़ हज़रात का ख्याल है रात के एतकाफ़ के साथ दिन का एतकाफ़ करना भी ज़रूरी है, लेकिन हदीस से मालूम होता है ये पाबंदी ज़रूरी नहीं। ताहम जो ये कहा जाता है नमाज़ पढ़ने के लिए आए तो एतकाफ़ की नीयत कर ले, इसकी कोई असल नहीं, ये बेबुनियाद बात है। माह शवाल में एतकाफ़ करना। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला से रिवायत है, उन्होंने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रमज़ान में एतकाफ़ किया करते थे। जब सुबह की नमाज़ पढ़ते तो इस जगह तशरीफ़ ले जाते जहाँ एतकाफ़ करना होता। आयशा रज़ी अल्लाह ताला ने आपसे इजाज़त तलब की कि वो एतकाफ़ करें। जब आपने उन्हें इजाज़त दी तो उन्होंने मस्जिद में खैमा लगा लिया। हज़रत हफ्सा ने सुना तो उन्होंने भी खैमा नस्ब कर लिया। हज़रत ज़ैनब ने सुना तो उन्होंने एक और खैमा लगा लिया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के रोज़ गए तो वहाँ 4 खैमे देखे। आपने फरमाया, ये क्या बात है? तो आपको इनकी हकीकत से आगाह किया तो आपने फरमाया, इस पर उन्हें किस चीज़ ने उभारा? क्या वो नेकी चाहती हैं? इन तमाम खैमों को उखाड़ दो, मैं उन्हें यहाँ नहीं देखना चाहता। चुनांचे तमाम खैमे ख़त्म कर दिए गए। फिर आपने रमज़ान में एतकाफ़ ना किया, हत्ता कि शवाल के आखिरी अशरे में एतकाफ़ किया। जिसने मोतकिफ़ पर रोज़ा रखना ज़रूरी ख्याल नहीं किया। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल, मैंने ज़माने जाहिलियत में नज़र मानी थी कि एक रात मस्जिद हराम में इत्काफ़ करूँगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें फरमाया, अपनी नज़र पूरी कर लो। तब उन्होंने एक रात इत्काफ़ किया।
ہمارے نزدیک راجہ موقوف یہ ہے روزے کے بغیر اعتکاف جائز ہے، لیکن روزے کے ساتھ اعتکاف کرنا افضل ہے۔ یاد رہے اس کا یہ مطلب نہیں کوئی شخص رمضان کا روزہ تو استطاعت کے باوجود نہ رکھے اور اعتکاف کر لے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے جو شخص رمضان کے علاوہ اعتکاف کرتا ہے یا رمضان میں روزے کی ہمت نہیں رکھتا تو اس کے لیے جائز ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، اس پر جما دے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام پر اپنی باز گھر عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔